तो टेस्ट पेपर 9 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 24 cows can graze a field in 20 days. How many cows can graze it in 15 days? माने 24 cows किसी फील्ड को 20 डेज में चर लेती हैं। तो कहा गया अगर उसको 15 डेज में उसको चरना है तो कितनी काउज चाहिए, कितनी काउज होनी चाहिए कि उसको 15 डेज में ही चर ले। तो इसका मतलब है हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ काउज निकालना है कि काउज कितनी चाहिए। तो काउज को हम बाद में रखेंगे, डेज को पहले रखेंगे, डेज को हम पहले रखेंगे। तो इसमें यूनिटी मेथड का यूज करेंगे तो डेज को हमें पहले रखना है, ये ध्यान रखना। टू ग्रेज a field in 20 days. To graze a field in 20 days. 20 डेज में किसी फील्ड को चरने के लिए कितनी काउज चाहिए? काउज रिक्वायर्ड इक्वल 24। काउज कितनी चाहिए? 24 काउज चाहिए। तो टू ग्रेज, अब इसके बाद 1 डे के लिए कितनी रिक्वायर होनी चाहिए काउज? तो टू ग्रेज अ फील्ड इन 1 डे, 20 डेज से कितना का निकाला गया? 1 डे। काउज रिक्वायर्ड इक्वल, अब देखिए कि 20 डेज में काउज, किसी फील्ड को 20 डेज में चरने के लिए 24 काउज चाहिए। तो अगर 1 डे में ही इसको करना होगा तो ज्यादा काउज चाहिए, जिसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें इक्वल हो जाएगा 20 इंटू 24। कितनी काउज हो जाएंगी? 20 इंटू 24। तो टू ग्रेज, अब जितना कहा गया है 15 डेज के लिए कहा गया, तो टू ग्रेज अ फील्ड इन 15 डेज, कितने डेज? 15 डेज। काउज रिक्वायर्ड इक्वल, भाई 1 डे के लिए इतनी चाहिए 20 इंटू 24, तो 15 डेज में अगर हम उस फील्ड को चरना है 15 डेज में तो कितनी काउज चाहिए? तो 20 इंटू 24 अपान डिवाइड करेंगे 15 से। अब देखिए इसको सॉल्व कर ले तो 15 और 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब 24 और 3 की टेबल में आएगा तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब क्या निकल आया? 4 इंटू 8 इक्वल टू हो जाएगा 4 8 जा 32 काउज। तो कितनी काउज रिक्वायर्ड होंगी? 32। तो आंसर हो जाएगा हाउ मेनी काउज कैन ग्रेज इट इन 15 डेज। तो हो जाएगा 32 काउज कैन ग्रेज a field in 15 days। तो आंसर में ऐसा नहीं कि भटकना है कि क्या 15 डेज आंसर है कि 32 है। तो हाउ मेनी काउज, तो काउज कितना हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। ये 15 डेज में इतने उस फील्ड को चरेंगी। तो 32 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 15 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 5, 8 men can finish a piece of work in 15 hours. In how many hours can 20 men finish? तो 8 men can finish, ये दिया कि 8 men किसी एक काम को 15 hours में फिनिश करते हैं। तो इन हाउ मेनी आवर्स कैन 20 men finish? अगर 20 men उस वर्क में लग जाएंगे तो कितनी देर में वो फिनिश करेंगे? इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे में सॉल्व कर लेंगे? तो यहां पर हमें क्या निकालना कि इन हाउ मेनी आवर्स, आवर्स निकालना है तो आवर्स को हमें बाद में रखना पड़ेगा। तो यहां पर सॉल्व करेंगे यूनिटी मेथड का यूज करके। तो सिंस 8 men
can finish a work in 15 hours, 15 आवर्स में फिनिश करते हैं। देयरफॉर वन मैन का निकाल लें कि देयरफॉर वन मैन will finish a work in कि भाई किसी वर्क को 8 मैन अगर लगे हैं तो उसको 15 आवर्स में करते हैं, तो 1 मैन कितनी देर में करेगा? क्योंकि देखिए डायरेक्ट वेरिएशन भी होता है इसमें यूनिटी मेथड में, और इनवर्स वेरिएशन भी होता है। डायरेक्ट वेरिएशन मीन्स हो गया कम के लिए कम, ज्यादा के लिए ज्यादा। माने अगर 1 के लिए निकालेंगे तो जितना होगा वो डिवाइड वाला होगा, और अगर फिर इससे इतनी रिक्वायर्ड होगी तो जो 1 के लिए होगा उसमें फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन यहां और ये हो गया डायरेक्ट, और इनवर्स या इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में अगर जितना दिया है उससे अगर हम 1 के लिए निकालते हैं तो वहां पर वो मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। और जब जितना रिक्वायर होता है उसके लिए निकालते हैं तो वहां पर उससे डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर देखें 8 men can finish a work in 15 hours, तो ये आपका इनडायरेक्ट है या इनवर्स वेरिएशन है। क्यों कि 8 men लगे हैं तो उस वर्क को 15 आवर्स में फिनिश करते हैं। अगर 1 मैन उस वर्क को करेगा तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा। 1 मैन कर रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? इन 8 into 15 आवर्स, इतना हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा। देयरफॉर अब जितने मैन का आ गया 20 मैन will finish a work in, तो देखिए 1 के लिए जो है मल्टीप्लाई हुआ। अब जब जितना रिक्वायरमेंट है जितने उसके है तो 20 मैन के लिए कहा गया, तो 20 मैन से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो जब पहले 1 के लिए मल्टीप्लाई हो गया तो इसके से डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा? इन 8 into 15 upon 20 आवर्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल, तो क्या हो जाएगा? 8 into 15 upon 20, तो यहां पर देखें तो 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 8 और 20, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 से 15 डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्या निकल आया? 2 into 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 आवर्स। तो इसमें क्या निकला? 8 into 15 upon 20 हो गया, 6 आवर्स निकल आया। तो 6 आवर्स निकल आया तो आंसर हो जाएगा इन हाउ मेनी आवर्स कैन 20 men फिनिश? तो इन 6 आवर्स 20 men can finish the work, तो निकला हमारा आंसर क्या निकला है? 6 आवर्स। इस पर आप अंडरलाइन कर दें जो हमारा है 6 आवर्स, 6 आवर्स 20 men can finish the work। क्वेश्चन नंबर 6, if 4/5 of a cistern is filled in 1 minute, how much time will be required to fill the empty cistern? जो सिस्टर्न है उसका 4/5 पार्ट, उसका 4/5 पार्ट भरने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगते हैं। तो कहा गया हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द एम्प्टी सिस्टर्न। अगर पूरा खाली है सिस्टर्न, पूरा खाली मीन्स 1 सिस्टर्न, तो उसको भरने में कितना टाइम लगेगा? तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए एम्प्टी सिस्टर्न, तो जो एम्प्टी सिस्टर्न मीन्स कितना हो गया? 1 सिस्टर्न हो गया पूरा।
जो हमें फिल करना है वो पूरा 1 सिस्टर्न फिल करना है, तो एम्प्टी सिस्टर्न मीन्स हो गया 1 सिस्टर्न। अब इसमें कितना टाइम लगता है, 4/5 ऑफ सिस्टर्न। तो सिंस यूनिटी मेथड यूज करेंगे, सिंस 4/5 ऑफ अ सिस्टर्न is filled in 1 minute। भाई टाइम निकालना, टाइम को हमने बाद में रखा है, जो उसका पार्ट है या जितना सिस्टर्न फिल करना है उसको हम पहले रखेंगे। तो सिंस 4/5 ऑफ सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में फिल होता है, तो देयरफॉर इससे हम 1 का निकालते हैं। वैसे भी यूनिटी मेथड में 1 का निकालते हैं, लेकिन हमें ये भी फाइंड करना है कि फिल द एम्प्टी सिस्टर्न। तो एम्प्टी सिस्टर्न मींस पूरा फुल सिस्टर्न, फुल सिस्टर्न मींस हो गया 1 सिस्टर्न। क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 सिस्टर्न will be filled in कितने मिनट में। तो 1 सिस्टर्न, देखिए 4/5 ऑफ सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट, तो 1 सिस्टर्न, तो उससे 1 का निकालते हैं। तो 1 का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, इसका यूनिटी मेथड का डायरेक्ट वेरिएशन है। हम ये तो समझे कि अगर कम पार्ट भरना होगा तो कम समय लगेगा, ज्यादा पार्ट भरना होगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो कम के लिए कम, ज्यादा के लिए ज्यादा, माने लेस के लिए लेस और मोर के लिए मोर। तो जब इस तरह का होता है तो डायरेक्ट वेरिएशन होता है इसमें। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि जब हम 1 का निकालते हैं तो जितना भी टाइम है उससे इसको हम डिवाइड करें, इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 सिस्टर्न विल बी फिल्ड इन, क्या हो जाएगा 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 4/5, ये हो जाएगा। इतने मिनट्स लगेंगे, इतने मिनट्स। अब इसको हम सॉल्व कर लें। तो जब सॉल्व करेंगे, चूंकि आगे अब आपको नहीं निकालना है इसमें, क्योंकि 1 सिस्टर्न की जो एम्प्टी सिस्टर्न मींस हो गया 1 सिस्टर्न, वही 1 सिस्टर्न की जो वैल्यू निकलेगी उतने टाइम हो जाएगा, उतना मिनट हो जाएगा। तो सीधे इक्वल हो जाएगा। सॉल्व करें तो देखिए डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में, फ्रैक्शन में जब डिवाइड लगाओ तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके बाद जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4, ये पलट जाएगी। मल्टीप्लाई कर लें तो इक्वल क्या हो जाएगा, 5 इतने मिनट्स आ गया। कितने मिनट्स आ गया, इतने मिनट्स, 5/4 मिनट्स। इसको चेंज कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। तो 4 1 जा 4, 5 में 4 माइनस किया 1 आया, तो क्वोशेंट कितना आ गया 1, तो 1 होल, ये होल नंबर हो गया। और जो जितना 1 ये रिमाइंडर आया है तो रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर बन गया, तो 1 न्यूमरेटर बना अपॉन 4 मिनट्स। अब इन मिनट्स में तो देखिए जितना होल नंबर है इतने मिनट तो पूरा हो गया, और जो फ्रैक्शन में आपका मिनट है उसको हम सेकंड में चेंज कर ले, क्योंकि मिनट है ना सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 का उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रैक्शन हमारी क्या है 1/4 है, तो 1/4 में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और होल नंबर में कितना आ रहा है 1, तो 1 मिनट हो गया। तो 1 मिनट 1/4, इसको सेकंड में चेंज कर दें इंटू 60 जो फ्रैक्शन था, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, 0 तारा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। इतने सेकंड्स, क्या हो जाएगा इतने सेकंड्स इक्वल हो जाएगा 1 मिनट 15 1 जा 15 सेकंड्स। तो 1 सिस्टर्न विल बी फिल्ड, तो क्या कहा गया, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द एम्प्टी सिस्टर्न। तो आंसर हो जाएगा 1
1 minute 15 seconds will be required to fill the empty cistern. ये आंसर हो गया। तो टेस्ट पेपर 9 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।